पाइथन फंकी वर्ड का यूज़ देख रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे मल्टीपल वैल्यूज़ कैसे रिटर्न करनी है फंक्शन से। मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए आप कॉमा लगा के रिटर्न के साथ जितनी चाहे वैल्यूज़ रिटर्न कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए लिख भी दिया है ऊपर। इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ टुपल, लिस्ट, डिक्शनरी और एज एन ऑब्जेक्ट। यानी आप एक फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं और उनका जो फॉर्म है रिटर्न होते टाइम या तो टुपल, लिस्ट, डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट या सिंपल वेरिएबल्स के फॉर्म में हो सकता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल में आपको दिखाया, डेफ नाम से मैंने एक फंक्शन शुरू करा। डेफ कीवर्ड से हम फंक्शन की शुरुआत करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, उसके बाद उसमें पैरामीटर्स आते हैं। इस फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं है और इस फंक्शन का नाम है फंक्शन। थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है मगर फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके नेमिंग कन्वेंशन है उसको फॉलो करते टाइम आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है, दोनों के बीच में सेमीकोलन लगा है। इसका मतलब क्या है, एक ही लाइन में आप दोनों स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं और दोनों स्टेटमेंट सेपरेट स्टेटमेंट्स मानी जाएंगी। ए इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन बी इज इक्वल टू 10 का मतलब ए इज इक्वल टू 10 एंटर बी इज इक्वल टू 10 रिटर्न ए कॉमा बी। यानी आपने दो वैल्यूज़ को रिटर्न किया है यहाँ पर, ए और बी को। जब आपने इस फंक्शन को बनाया तो आपने दो वैल्यूज़ को रिटर्न किया, तो रिटर्न जब होगा तो ये किस फॉर्म में होगा ये आप देख लीजिए। आपने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है। इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो x इक्वल टू फंक्शन का नेम लिख देते हैं, ब्रैकेट में पैरामीटर्स लिख देते हैं, क्योंकि इस केस में कोई पैरामीटर्स नहीं है तो ब्रैकेट खाली है। अब टाइप ब्रैकेट x लिख के आप चेक कर सकते हैं कि इस x का डेटा टाइप क्या है। x का डेटा टाइप क्या है, आंसर में मैंने लिख दिया है टुपल है ये। यानी फंक्शन ने अपनी जो a और b वैल्यूज़ को रिटर्न किया है वो एक टुपल के फॉर्म में रिटर्न हुआ है। अगर आप प्रिंट x लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर p कैपिटल हो गया, ये स्मॉल मान लीजिएगा, प्रिंट ब्रैकेट x लिखेंगे तो x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा और x की वैल्यू को प्रिंट करते टाइम आप देख सकते हैं राउंडेड ब्रैकेट्स लगे हैं, इसका मतलब ये एक टुपल है। अब आप इसी को दूसरे तरीके से भी आप कॉल कर सकते हैं। इस फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके हैं, या तो आप x इक्वल टू फंक्शन लिख दीजिए या x कॉमा वाई इज इक्वल टू फंक्शन लिख दीजिए। अब क्या होगा, ये दो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा था a और b, तो फंक्शन अपना आंसर x और y को दे देगा। यानी a की वैल्यू x में और b की वैल्यू y में आ जाएगी। आप x और y को अलग अलग प्रिंट करके देख सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ में चेंज आ चुका है और उनमें वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी हैं a और b की। तो फंक्शन जो है सिंपल टुपल की तरह रिटर्न होता है, सिंपल वेरिएबल्स की तरह भी रिटर्न हो सकता है और एज ए लिस्ट भी रिटर्न हो सकता है। उसी फंक्शन को मैंने एज ए लिस्ट रिटर्न किया है। रिटर्न करते टाइम मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न कर रहे हैं तो आप लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, ऑब्जेक्ट इनमें से कोई भी टाइप में रिटर्न कर सकते हैं। लिस्ट का एग्जाम्पल अब आप सामने देख रहे हैं, ए और बी की वैल्यूज़ को ये रिटर्न कर रहा है मगर इसके बाहर राउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं ए और बी के बाहर। स्क्वायर ब्रैकेट लगे होने से ये लिस्ट बन गई है। यानी x में जो भी डाटा आया है, जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो x में जो भी डेटा आया है वो एक लिस्ट फॉर्म में आया है। आप देख सकते हैं प्रिंट x करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आंसर आया, इसका मतलब ये एक लिस्ट है। टाइप नाम का फंक्शन कॉल करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका डेटा टाइप कैसा है, तो आंसर में आपको पता चल जाएगा इसका डेटा टाइप है लिस्ट। एज ए डिक्शनरी रिटर्न करना चाहते हैं तो भी आसानी से हो जाएगा। फंक्शन वही है, मैंने एक डिक्शनरी बनाई डी इज इक्वल टू डिक्ट। डिक्ट नाम के फंक्शन को कॉल करके आप डी नाम की डिक्शनरी बना सकते हैं। उसमें ए और बी दो वेरिएबल्स मैंने अलग से बना दिए हैं। डी नाम की डिक्शनरी में ए नाम की की उसकी वैल्यू 10 रख दी, डी नाम की डिक्शनरी उसके बी नाम की की में वैल्यू बी रख दी, रिटर्न कर दिया डिक्शनरी को यहाँ पर। अब फंक्शन को कॉल किया तो जो x में आंसर आया होगा वो क्या होगा, एक डिक्शनरी फॉर्म में आया होगा। तो आप प्रिंट x करेंगे तो ये एक डिक्शनरी आपको दिख जाएगी। उसकी की का नाम है a, उसकी वैल्यू है 10 और b नाम की की उसकी वैल्यू भी 10, क्योंकि आपने क्या लिखा था, a नाम की वैल्यू a और b नाम की वैल्यू b।
तो इस तरीके से आप एक डिक्शनरी के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, एक लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं और एक टुपल के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करने के कई तरीके हैं। ऑब्जेक्ट वाला तरीका मैं अभी आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लास नाम का एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड है। जब ज़रूरत होगी तो इसको बताया जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। मैंने पहले से एक एग्जाम्पल तैयार करके रखा हुआ है। आप पाइथन IDLE खोल लीजिए या पाइथन का कोई भी इंटरप्रेटर खोल लीजिए, उसमें आप इस प्रोग्राम को टाइप करके देख लीजिएगा। हैश लगा दिया, इसका मतलब ये कमेंट है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसमें मैंने इस फंक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। दिस फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न मल्टीपल वेरिएबल्स। ये फंक्शन जो है मल्टीपल वेरिएबल्स रिटर्न कर रहा है। फंक्शन का नाम मल्टीवेर फंक्शन है। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने इसका नाम मल्टीवेर फंक रखा है। इस प्रोग्राम को मैंने पहले से लिख के रख लिया था ताकि वीडियो छोटा रहे। तो इस फंक्शन में क्या हो रहा है, एक स्ट्रिंग एंटर हो रही है जो डी में जा रही है, एक इंटीजर रिटर्न हो रहा है, इंटीजर इनपुट हो रहा है जो एस में जा रहा है, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, एक एफ में इनपुट हो रहा है जो टोटल नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ को इनपुट कर रहा है, वो भी इंटीजर टाइप का। तो डी जो है वो डिपार्टमेंट का नेम है, स्ट्रिंग है। एस जो है वो एक टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, इंटीजर है। एफ जो है टोटल नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ है जो कि इंटीजर है। इन तीनों वैल्यूज़ को मैं रिटर्न करके दिखाता हूँ आपको। डी, एस और एफ वेरिएबल्स को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया ताकि इजीली जल्दी से समझ में आ जाए। अब डी की वैल्यू, एस की वैल्यू और एफ की वैल्यू, तीन वैल्यूज़ रिटर्न हो रही हैं इस फंक्शन से। तो रिसीव करते टाइम भी हमारे पास तीन वेरिएबल्स होने चाहिए। तो पहला वेरिएबल है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम, दूसरा है टोटल अंडरस्कोर स्टैंडर्ड, तीसरा है टोटल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स और तीसरा है टोटल अंडरस्कोर फैकल्टी। इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ मल्टीवेर फंक को, ये तीन जगह आंसर देगा। डी, एस और एफ के आंसर डिपार्टमेंट नेम, टोटल स्टूडेंट, टोटल फैकल्टी में आंसर आएगा। अब आप उसको प्रिंट करके देख सकते हैं। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। डिपार्टमेंट नेम हमने डाल दिया JNV, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 40, टोटल नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़ 5। देखिए आंसर जो आया है वो JNV 40 और 5, ये तीन आंसर आए हैं। और ये तीन आंसर जो आए थे वो डिपार्टमेंट नेम, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ़ फैकल्टी की वजह से आए थे। तो इस मल्टीवेर फंक्शन ने अपना आंसर इन तीन वेरिएबल्स को दिया, इन तीनों वेरिएबल्स को हमने प्रिंट किया।